क्रोध आदि से विकार से रहित रहते हैं, तो कथा में आप हमेशा कहते हैं कि ये फला संत ने फला को श्राप दे दिया, दुर्वासा ने अम्बरीश को श्राप दे दिया, और नारद ने किसी को श्राप दे दिया। या क्रोध में श्राप क्यों देते? फिर अगर है तो फिर सुंदरकांड में ऐसी बात क्यों लिखी है? बात याद आएगी, आप लोगों को भी बता देता हूं। मैया संत कभी किसी को श्राप नहीं देते, पहली बात तो ये। वो सोच भी नहीं सकते, इसलिए संत हमेशा पूजनीय होते हैं। और संत का तुम को भी प्राप्त कर लो, आपका सौभाग्य आशीर्वाद की तो बात छोड़ो महाराज। जिसको जिसको भी संतों ने श्राप दिया, चाहे वो जय विजय हो, उद्धार भगवान का ही हुआ है, भगवान के दर्शन हुए। और भगवान के दर्शन होने का मतलब भगवान सबको एक ही गति प्रदान करते हैं। धात्रुचिताम ततोन्यम कमुवा दयालु शरणम व्रजेम। भगवान सबको एक ही गति प्रदान करते हैं। नलकूबर को श्राप दिया था, आज भगवान के दर्शन हुए, प्रणाम किया, स्तुति की और अपने धाम को गए। गौतम ऋषि ने भी अपनी पत्नी को श्राप दिया था कि तू पत्थर की बन जा, पाषाण हो जा। क्या हुआ था फिर पता है ना? भगवान के दर्शन हुए। और आप लोग भी श्राप देते हो, आप लोग भी बोलते हो, उससे क्या होता है? भगवान बोलते हैं। इसलिए महाराज किसी की तुलना के ये मत देखो कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लीला देखो कि वो उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है। संत हमेशा कर्तुम अकर्तुम समर्थ यशः ईश्वर। जो आप नहीं कर सकते वो भी वो करते हैं, और जो आप करते वो भी वो करते हैं। कर्तुम अकर्तुम समर्थ यशः ईश्वर। और दूसरी बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थवान है उसको कोई दोष नहीं लगता महाराज। ये हम लोगों की बुद्धि की हम उनमें दोष निकालते हैं कि भगवान ने ये किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। भगवान ने विष भी पिया था महाराज, आप पी के देखो ना थोड़ा। नारायण जो भी है, लेकिन कभी भी किसी के दोष को नहीं, उसके गुण को देखना चाहिए। आप लोग कथा के बीच में बैठे, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती, उसको पर्ची में लिख लो, नोट कर लो। कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है उसको हम तक पहुंचा दो, पंडित जी को दे दो। समय होगा तो तत्क्षण उसका उत्तर मिल जाएगा, वरना दूसरे दिन की कथा में आपको उत्तर मिलेगा। बोले बाकी मेरे लाल की। आज नंद बाबा आए और देखा उन्होंने कि यह राम, जब से मैं गोकुल में हूँ, भगवान का हमारे यहाँ आए, कन्हैया का जन्म हुआ, तब से एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन कोई दिन विवाद ना हुआ हो, कन्हैया पे संकट ना आए हो। इसलिए निश्चय कर लिया सबने कि अब मैं गोकुल को छोड़ूंगा, क्योंकि स्थान परित्यज्य शुभम कल्याणम भवति। हमने कई बार सुना कि स्थान दोष होता है, तो स्थान को त्यागने से फिर हमें सुख की प्राप्ति होती है। धन्य है वो गोकुलवासी, धन्य है वो ग्वाल बाल, धन्य है वो गोल। भगवान पर संकट आया देखकर सबने नंद बाबा का साथ दिया और सबने गोकुल छोड़ने का प्रयत्न कर लिया। प्रयास एकदम मन में संकल्प, दृढ़ संकल्प कर लिया। अच्छा छोड़े तो फिर जाए कहां? किसी ने कहा वृंदावन चलो, यमुना जी का तट है, वहां पर गोवर्धन जी हैं, गायों की अच्छी व्यवस्था है, सब प्रकार से बढ़िया है। और महातुलसा, वृंदावन का मतलब पता है आपको? वृंदा तुलस्या वनम यशः वृंदावनम।
जहां पर तुलसा माँ वृंदा हो, उनका जंगल, वन मतलब जंगल, उसी को वृंदावन कहते हैं। आज वृंदा की जगह पे वहां पे बिल्डिंगें दिख रही हैं महाराज, परंतु स्थान का महत्व होता है। निधिवन आज भी वही है, आज भी भगवान वहां रास रचाने आते हैं। आज भी जब वहां का शीश महल खोला जाता है तो सामान बिखरे हुए मिलते हैं, आज भी भगवान आते हैं। राधा कुंड जो राधा रानी ने स्वयं खोदा था, भगवान ने खोदा था राधा रानी के लिए, आज भी वो है। महाराज हरिदास ने जिस स्थान पे तपस्या किया था, जहां पर बिहारी जी को प्रकट किया, वो स्थल भी आज है। और हम मूर्ख लोग कहते हैं कि भगवान कहां है। बहुत ऐसे स्थान है भारत देश में जहां किसी के महात्मा तक पता ही नहीं चला। ज्वाला जी में जाओ महाराज, जो जल रही किसी का पता नहीं कहां से जल रही वो। पुरातन कहानी है कि अकबर के जमाने से चल रही है। निधिवन में तो कई नीच वाले गए महाराज, उन्होंने अपना कैमरा वगैरह सब लगाया कि देखूं कि यहाँ के पुजारी कर देते हैं गोस्वामी लोग या फिर सच में भगवान आते हैं। कैमरा सेट कर दिया, कपाट बंद कर दिए, परंतु उसमें कुछ नहीं आया। सामान रखा, लोटे में जल रखा, ढक दिया। दातून भगवान करते, उनको रखी जाती, दातून भी रखा, राधा रानी का श्रृंगार भी रखा, कैमरा लगा दिया, परंतु उसमें कुछ नहीं आया। और सुबह दातून चबी हुई मिली है, वहां पे अगरबत्ती जली हुई मिली है, लिपस्टिक खुली हुई मिली है, और कैमरे में कुछ नहीं आया। ये भगवान की लीला। आज भी आते हैं, कल यहाँ पर होगा रास। आप सब भाग्यमान हैं, भाग्यशाली हैं जो ऐसे कार्तिक मास के महत्व में, इतना महत्व है कार्तिक मास में, ऐसे अवसर पे आप कथा सुलभ हो रही है, आपको भगवान के बाल लीलाओं का दर्शन कर रहे हो, आप श्रवण कर रहे हो। आपके भाग्य की कौन कहे महाराज। जरूर किसी न किसी कर्म के सत्कर्म होंगे जन्म के, जो आपको सुलभ हो रहा है। सब मध्य प्रदेश में मैहर जिले में शारदा माता का मंदिर है, वहां आज भी पूजा हुई मिलती है। ये कौन कर जाता महाराज। परमात्मा का अस्तित्व है। हम भले ना माने परमात्मा को, चलो हम नहीं मानते, हमने नहीं देखा, परंतु कोई एक ऐसी परम सत्ता तो है जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। हम जल में डूबते हैं, जब तक अंदर आत्मा होती है तब तक हम डूबते रहते हैं, डूब जाते हैं। जैसे ही आत्मा निकलती है वैसे हम पानी के ऊपर आ जाते हैं। कोई तो एक ऐसा हमारे शरीर में है जिसकी वजनता है, हमारी शरीर की वजनता नहीं है महाराज। अगर शरीर की वजनता होती तो हम पानी में न डूबे। जीवित व्यक्ति हमेशा डूबता है, मृत व्यक्ति हमेशा ऊपर आ जाता है। कारण आज तक हमारे अंदर जो वजनता जिसकी थी, जिसकी वजह से हम बोल रहे थे, जिसकी वजह से हमको जो करने को था वो किए नहीं, वो चला गया और हम ऊपर आ गए पानी के। एक व्यक्ति रो रहा था, झुंड बनाए हुए था, रो रहा था। क्या हुआ? हमारा बेटा चला गया। कहां चला गया? तो सामने लेटा हुआ है, कहां गया? घर वालों ने कहा अभी अभी बोल रहे थे, अब बोल नहीं रहे और ये चले गए। संत ने कहा मुझे तो नहीं लगता चले गए, तो आपके सामने बैठे हुए हैं। बोले नहीं, ये बोल नहीं रहे हैं अभी। तो बोले कि संत ने कहा जो बोल रहे थे वो कौन था? बोले यही थे। बोले फिर इनको बुलाओ, इनको उठाओ, कहते उठे और बोले। बोले अब ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो बोल रहे थे वो तो है ही नहीं अब। तो संत ने कहा उसको जानते हो? नहीं। कभी बात की? नहीं। बोले जिसको तुम जानते नहीं फिर उसके जाने से दुख क्यों व्यक्त कर रहे हो? यदि आप उसको जानते तब आपका रोना स्वाभाविक था। और जिसको तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, जिसको तुमने कभी जाना ही नहीं, वो चला गया, तो तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए महाराज। मन की अनुकूलता में सुख है, मन की प्रतिकूलता में दुख है। जिसका तुम्हारा हृदय संबंध जिससे है, अगर वो आपको कष्ट भी दे रहा है तो आपको दुख नहीं होता। और कोई जिससे अपना लगाव नहीं है, जो अपना नहीं, अगर वो बगल में आके सुख भी क्यों ना दे रहा हो, उससे हमें प्रॉब्लम हो जाती है।
जैसे आप कथा में बैठे हुए हो, अब कोई माता अनजान आ जाए जिसको आप नहीं जानते, उसको आपने देखा कि वो आ रही है और आपने ऐसे बैठे और पैर फैला के ऐसे बैठ गई आप कि कहीं बगल में ना के बैठ जाए, ऐसे बैठ गए पैर फैला के, परंतु वो भी इतनी ढीठ आके तुम्हारे बगल में बैठ गई। अब वो बैठ गई, अब तुमने आंखें थी तेरी इधर, अब मन में तुमने भले ना बोलो कथा चल रही है, पर मन में दो चार बातें तो उसको सुनाई देगी कि हम तो नहीं चाहते थे यहाँ बैठे, और आके बैठ गई। और फिर आप कहो थोड़ा उधर खिसको, बोलोगे क्यों? क्योंकि वो अपनत्व तो नहीं है उससे, इस वजह से तुम ऐसा करोगे। और वहीं पे कोई आपका परिचित आ जाए, बहन आ भले जगह नहीं है बैठने के लिए, बैठ अरे और बैठा लिया। अब उसका आधा भार आपके पैर पे है, आधा भार बाहर है, दुख भी हो रहा है आपको, परंतु आपको दुख नहीं हो रहा, क्योंकि उससे अपनत्व का संबंध है। मतलब अभी जगह थी तो एक को आपने बैठने नहीं दिया, वो बैठ गई तो आपको दुख हो रहा था, क्योंकि आपके मन में प्रतिकूलता आ गई उसके प्रति, इसलिए आपको दुख होने लगा। और कोई अपना आ गया उसी स्थान में बैठा और आधा भार आपके ऊपर भी है, तो आपको दुख नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मन में अनुकूलता है। इसी अवस्था को हमेशा बना के रखना, मन में अनुकूलता रखना, कभी दुखी नहीं होंगे आप। यहां से वृंदावन के दर्शन के लिए जाते हो, किसी बहन का छोटा सा बच्चा है, उसने कहा परिक्रमा दे रहे हो आप, उसने कहा बहन थोड़ा देर के लिए मेरा बच्चा ले लो, मैं थोड़ा थक गई हूं। आपने लिया, थोड़ी दूर जाते हो और उसके बाद थकते हो, मन में परिकल्पना करने लगते हो कब लेगी ये बच्चा अपना, कब लेगी अपना ये बच्चा। झूठ तो नहीं कह रहा हूं मैं, कल्पना करने लगते हो आप कि कब लेगी अपना बच्चा, क्योंकि वो आपका अपना नहीं है, उससे अपना रिश्ता नहीं जुड़ा, इसलिए आपका उसका वजन आपको लग रहा है। और कहीं वो आपका खुद का बच्चा होता तो क्या मन में ये परिकल्पना आती? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे अपना संबंध है। इसीलिए किसी संत ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप कोई काम कर रहे हो, बहुत समय से कर रहे हो, अभी तक आपको थकान महसूस नहीं हुई, परंतु सहसा आपको लगा अरे मैं तो इतनी देर से काम कर रही हूं, 3 घंटे हो गए काम करते करते, मैं थक गई हूं। जब आपने ये सोचा कि आप थक गए हो, वास्तव में तभी थकते हो। नहीं, अभी तक आपके मन में नहीं आया था कि हम थक गए, अभी तक आप नहीं थके थे, आपने मन से सोचा आप थक गए, चल अब मैं थक गई, थोड़ा आराम कर लेते हैं। अगर अभी ये मन में ना आता कि मैं इतनी देर से काम कर रही हूं, तो आपको थकान महसूस नहीं हो रही थी, अभी तक आपको एहसास भी नहीं हुआ था कि हम थक गए, परंतु मन ने सोचा और आप थक गए। परंतु अभी मन कहता नहीं, इस काम को पूरा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर आराम से लेटेंगे, फिर आप उस अवस्था में भी काम करने लगे, हमारा थक गए तो भी आराम करो। नहीं, मतलब ये मन की जो गति है ना, ये न्यारी है। हमेशा इस मन को अनुकूलता में रखो। मां यशोदा भी यही कर रही है, हमेशा सद्भावना से मन को अनुकूलता, मन को भगवान के चरणों में लगाती है और हाथों से कर्म को कर रही है। महाराज, एक नवविवाहिता स्त्री ससुराल में अपनी सास की भी सेवा करती है, ससुर की भी सेवा करती है, जेठ की भी सेवा करती है, देवर की भी सेवा करती है, सबकी सेवा करती है, परंतु उसका मन तो उसके पति में ही रहता है। शाम को सबकी सेवा करने के बाद अपने पति प्रियतम के पास जरूर पहुंचती है। हमारा भी यही मन होना चाहिए, संसार में आए हैं, सब काम करें, सबकी सेवा करें, परंतु अपने प्रियतम को न भूलें। जगत पति को तो भूल जाए एक बार, या भी जगत में रह के जगत पति को भी न भूलो, परंतु परम पति को भी याद रखो। हम सब जीव को हमेशा प्रतिकूलता में होना चाहिए। महाराज, सभी वृंदावन पहुंच गए ग्वाल बाल के साथ नंद बाबा, और आज गोपाष्टमी के दिन, कार्तिक महीना, देखो कितना शुभ दिन है, अष्टमी लग गई महाराज। अष्टमी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी आई, गोपाष्टमी को भगवान गाय चराने के लिए जिद करने लगे मैया से, मैया अब तुम्हें गाय चराऊंगा।
अब मैं बड़ा हो गया। मैया ने भगवान कृष्ण का पूजन किया, गौ माता का पूजन किया और गौदान का संकल्प करके ब्राह्मण को दिया। आज से भगवान गौचारण लीला प्रारंभ करते हैं। कलिया नाग वहां पर था यमुना जी में। भगवान ने सोचा सबका उद्धार किया, मट्टी भी हमने खाई, पृथ्वी का भी उद्धार किया, अब कालिया नाग का भी उद्धार करना चाहिए, क्योंकि जल को इसने दूषित कर रखा है। यमुना जी का जल दूषित था। आपको पता है यमुना जी कौन है? कौन है यमुना जी? यम की बहन है, सूर्य भगवान की पुत्री है। और भगवान श्री कृष्ण की पटरानी भी है। कल के प्रसंग में कथा सुनोगे। आज भगवान मन में सोच रहे हैं कि हमें शेष नाग का, कलिया नाग का मर्दन करना है, और हमारे बड़े भैया तो शेषावतारी ही है और इनके सामने ये हो नहीं सकता। इसलिए ऐसा क्या किया जाए कि ये जाए ना और हम आज ये काम कर दें। घर में कन्हैया एक षड्यंत्र रचते, मैया बलदाऊ जाते हैं हमारे साथ, खेलते हैं, परंतु ये दांव नहीं देते। मतलब जो होता है खेल में, जब उसके चांस आते हैं तो वो अपना दांव देता है। बोले दांव नहीं देते, इसलिए हम इनके साथ नहीं जाएंगे गैया चराने। बलराम ने कहा कि हाँ मैं नहीं देता हूं, तुम सब खुद बेईमान करते हो और मुझे बोलते हो। अंतोगत्वा भगवान की ऐसी लीला हुई कि बलराम जी नहीं गए गाय चराने बलराम कृष्ण के साथ, और भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ कलिया नाग पे महाराज वहां पहुंच गए यमुना जी के किनारे। कंदुकेनम क्रीडत यशसा खेलगा, गेंद का खेल खेलने लगे और गेंद को यमुना जी में फेंक दिया भगवान ने। और वो गेंद थी श्री दामा की। अब श्री दामा को रोने दो महाराज, आपने मेरी गेंद फेंक दी और मैं तो वही गेंद लूंगा, मेरे पास एक ही गेंद थी, अब हम किससे खेलेंगे। भगवान तो चाहते थे कि कोई हमसे कहे और मैं फिर जाऊं। भगवान ने कहा ज्यादा रो मत, वरना मैं यमुना जी में कूद जाऊंगा। हाँ हाँ बड़ो बाप को बेटो है ना, इसलिए मुझे हड़का रहे, कूद जाओगे, कूद जा, बड़े बाप को बेटो है तो। और महाराज कन्हैया को तो देर थी कहने की, और उन्होंने कदम की डाल पे चढ़े और छलांग लगा दी बीच में। बोले कर दिया कलिया मर्दन भगवान की। अंदर गए, यज्ञ पत्नियों ने देखा इतना सुंदर बालक, स्तुति की, मोहित हो गई भगवान पर। और यज्ञ पत्नियों ने प्रार्थना किया कि अभी हमारे स्वामी सो रहे हैं, आप चले जाओ, जागेंगे तो आपका भोजन ग्रास बन जाएंगे आप उनके। भगवान ने कहा कि वो तो समय बताएगा, जगाओ अपने स्वामी को। और जैसे कलियानाग महाराज जागा, फुफकार भरी और भगवान को अपने फन में लपेट लिया, पूंछ में गोल गोल। भगवान ने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया, उसके नसें ढीली पड़ने लगी और भगवान फुदक के ऊपर आ गए उसके शून्यों पे और नृत्य करने लगे। महाराज नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते कलिया नाग के जो फन थे वो लुलुहान हो गए। किस प्रकार भगवान नृत्य कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। तांडव गगन मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गगन मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गगन मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गगन गगन कम कम महवनन कर बिंद 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 कर नाग वधुहारी, तांडव गगन मुंडन पर नाचत बनवारी। सच के सन काजत सन नन नन नारद मुनि, सन 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 काजत सन नन नन नारद मुनि, मम 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 महादेव बम बम बलहारी, तांडव गगन मुंडन पर नाचत बनवारी। विद 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 कर गम 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 देव सकल, विद विद धर गम 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 देव सकल, गन 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 धर नाचत देवारी, तांडव गगन मुंडन पर नाचत बनवारी। सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 हो न जाए,
सूरदास प्रभु तिवारी किन हो अजन चरण 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 धरत निर्भय भयो तारी तांडव गगन फिर तप गनवाली बोले बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार नृत्य कर रहे थे भगवान। अंत में शेषनाग ने प्रणाम किया भगवान को और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इसमें हमारी क्या गलती है? समस्त योनियों को आपने बनाया है, जीव को आपने ही बनाया है और हमारी भी उत्पत्ति आपने की है। हमारे अंदर विष आपने ही भरा है, इसमें मेरा क्या दोष है जो आप मुझे दंडित कर रहे हैं? भगवान ने कहा, अगर हमने आपको बनाया है तो आपका एक सुतल पाताल लोक भी दिया है, आप अपने लोक में रहो, फिर यहाँ क्यों रह रहे हो? प्रभु यदि हम वहां रहेंगे तो वहां पे आपके गरुण जी रहते हैं, वहां के शेष हैं, महाराज गरुण जी मुझे खा जाएंगे। अब उपद चिन्ह देख भगवान बाहर निकलते हैं, सारे ग्वाल बाल बिलाप कर रहे थे, मां यशोदा भी बिलाप कर रही थी। भगवान की मधुर बंसी जब सुनी, सबके दुख का अंत हुआ और भगवान आए। इस प्रकार भगवान लीला करते करते पृथ्वी का भार भी हल्का करते रहे और इस बीच में बकासुर का उद्धार किया और वत्सासुर का भी उद्धार किया। बछड़े रूप में आया था महाराज, और अब अघासुर का उद्धार किया। और ये बात सारे ग्वाल बाल 1 साल बाद घर जाके बताते हैं कि मैया आज तेरे लाला ने अघासुर को मारो है। पहली बार किसी ने बताया। परीक्षित पूछते हैं, ये 1 साल बाद क्यों बताए? सुखदेव जी अब यहाँ की कथा कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, जब गाय चराने के लिए भगवान जा रहे थे तो अपने घर से कुछ ना कुछ प्रसाद सब लेके जाते थे और वहां पर सब खाते थे। भगवान को सब अपने घर से खिलाते थे, परंतु भगवान तो भक्त वत्सल हैं। उन्होंने देखा कि इन ग्वाल बालों में सभी तो वैसे हैं गरीब, परंतु जो मधुमंगल है सबसे छोटा है, सबसे प्यारा है और उतना ही गरीब, क्योंकि वो एक बिना पिता का था, उसकी मां थी सिर्फ बस। और भक्तों का मान रखना तो कोई भगवान से सीखे। सब अपने घर से कुछ ना कुछ, कन्हैया देखो आज मेरी माँ ने ये बनाया, ये खाओ। कोई कहता मेरी माँ ने ये बनाया, ये खाओ। भगवान ने कहा आज मैं किसी के घर का नहीं खाऊंगा, आज मैं मधुमंगल के घर का खाऊंगा। मधुमंगल जो ला खिलाएगा वो खाऊंगा। कितनी कौतुकी है। मधुमंगल बोला, कन्हैया तू मेरे घर का खाएगा? आज बहाल रूप में घर जाता हूं और मैया से कुछ लेके आता हूं। घर गया, बोले मैया आपको पता नहीं है कन्हैया ने मेरा कितना सम्मान किया है। कन्हैया किसी के घर का नहीं खाया, उसने हमारे को बोला कि अपने घर से लेके आओ तब खाऊंगा, कुछ दे दो। पूर्णमासी का बेटा था मधुमंगल। पूर्णमासी पुरोहितिनी ने कहा कि बेटा घर में तो कुछ नहीं है, कढ़ी रखी हुई थी, तो 3 दिन की कढ़ी बहुत ही खट्टी थी। मधुमंगल लेके आया। रास्ते में सोचा कि कन्हैया तो माखन मिश्री और नंद बाबा को बालक है, इतने बड़े घर को वो एक खट्टी कढ़ी क्यों खाएगा? उसमें से महक भी आ रही थी। तो मधुमंगल एक साइड में खड़ा होके बोला मैं कन्हैया को नहीं खिलाऊंगा, मैं खुद खा लूंगा, क्योंकि वो नहीं खा पाएगा। और उससे झूठ बोल दूंगा कि मेरी माँ ने कुछ नहीं दिया। भगवान तो सबके अंदर की बात जानते हैं, ये सब देख रहे थे। एक सांस में मधुमंगल वो कढ़ी खा गया, परंतु जल्दी जल्दी खाया था तो महाराज यहाँ सब लगा हुआ था। भगवान पहुंच गए, क्यों मधुमंगल मुझे क्यों नहीं दिया? कन्हैया खट्टी बहुत थी, इसलिए मैंने सोचा कि माखन खाने वालों तो ये कढ़ी कहाँ खाएगा। बोले परंतु मैंने तो संकल्प कर रखा है कि मैंने तो तुम्हारे घर का ही खाना है, वरना मुझे खाना भी नहीं है।
देखिए कैसे भक्त वत्सल भगवान है। मधुमंगल के जो कपोल पर लगा हुआ था कड़ी, भगवान वो चाटने लगे हैं। ये चीज देखकर ब्रह्मा जी एकदम विस्मय में पड़ गए कि ये पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। सेम वही स्थिति हुई थी जो सती की हुई थी। सती ने कहा ये पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकते जो पत्नी के लिए रो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भी संशय किया कि ये पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकते जो भक्तों का जूठन खा ले। और यदि पूर्ण ब्रह्म होंगे तो अभी मैं प्रतीक्षा कर लेता हूं। इधर भगवान ने भोजन वगैरह करके लीला करके फिर खेल खेलने लगे। वहां पर आघासुर आया। आघासुर एक बहुत बड़ा मुख बना, अजगर था, मुख फाड़ा और सारे ग्वालपाल उसी गुफा को समझकर उसके अंदर जाने लगे। भगवान बोले रुको रुको, परंतु भगवान की किसी ने नहीं सुनी। भगवान ने आघासुर का वध किया और सबको शेष बाहर निकाला। एक साल बाद जाके बताते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी उनको कैद कर लिए थे परीक्षा लेने के लिए भगवान का। भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को सबको लेके चले गए, हरण कर लिया, सबका ध्यान में देख लिया। फिर भगवान ने जैसे ग्वाल बाल थे, जैसे बछड़े थे, जैसे गायिया मैया थी, वैसी सृष्टि फिर से कर दी। अब अगर ब्रह्मा जी देखे कि ये सही है कि वो सही है, ब्रह्मा जी देखने आए, देखे तो यहां भी वैसे ही ग्वाल बाल, कुछ यहाँ पे कमी हुई नहीं। फिर वहां जाके ब्रह्मलोक में देखा तो महाराज वहां भी वैसे। और जब ब्रह्मा जी नीचे आए तो भगवान वहां पर ब्रह्मा का रूप बनाकर बैठ गए ब्रह्मा की कुर्सी पे, और अपने द्वारपालों से कह दिया कि देखो आजकल बेरुपये बहुत घूम रहे हैं हमारे जैसे, तो किसी को अंदर मत आने देना। दरबारियों ने कहा ठीक है महाराज। अब असली ब्रह्मा जी आए, द्वारपाल ने रोक दिया, कहां जा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि बावड़ी हो गई, मैं तुम्हारा राजा ब्रह्मा हूं मैं, चलो निकलो। बहुत बेरुपये देखे, हमारा ब्रह्मा अंदर बैठा है। अंतोगत्वा जब विवश हो गए तो भगवान की लीला थी, भगवान वहां से आए और जब भगवान का असली स्वरूप देखा तो उनका संशय दूर हुआ ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने 30 श्लोकों में स्तुति की, परंतु भगवान ने माफ नहीं किया। वही ग्वाल बाल आज आए हैं 1 साल बाद, तब अपने घर में बता रहे हैं कि मैया तेरे लाला ने आघासुर को मारो, आज हम सबकी प्राण की रक्षा करी है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार लीलाएं भगवान की अनेक हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। अनेक प्रकार की भगवान की कथाएं हैं, अनेक प्रकार के। हम समर्थवान नहीं हो सकते, बस परमात्मा ने हमें शुभ अवसर प्राप्त किया है कि कुछ हम उनकी चर्चा कर सके, उनके लीलाओं का कुछ चर्चा कर सके और हम लोग श्रवण कर सके। ये अवसर हमें प्रदान किया है। भगवान से हम सभी प्रार्थना करते हैं प्रभु जन्म जन्म तक आपका स्मरण बना रहे और हम पे ऐसी कृपा करो प्रभु कि आपका कथा आपका भजन ऐसे ही हम सुनते व सुनाते रहें। हे नाथ, पल भर भी आपको ना भूलो, ऐसी कृपा हम पे बनाए रहिए। जिस देश में, जिस भेष में, जिस स्थिति में रहे, आपका स्मरण बना रहे प्रभु। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा जिस देश में, परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण
जिस धाम में जिस काम में जिस नाम में रहो, जिस धाम में जिस काम में जिस नाम में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन जिस देश में। जिस रंग में जिस रंग में जिस संग में रहो, जिस रंग में जिस संग में जिस रंग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस देश में परदेश में मैं रहूं, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जिस भी स्थिति में रहे, चाहे मन की अनुकूलता में रहे या फिर मन की प्रतिकूलता में रहे, हरि का भजन न छोड़ें। हरि शरणम हमेशा जपें। कार्तिक का मास चल रहा है और कार्तिक मास में की कथा आने वाली है, चीर हरण की कथा। कार्तिक का महीना था। कार्तिक मास में प्रत्येक मैयाओं को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, सूर्योदय के पहले। इससे उनके सौभाग्य की रक्षा होती है एवं भगवान की कृपा होती है। और सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। तो आज कार्तिक मास का अंतिम चरण चल रहा है, शेष कुछ ही दिन बचे हैं। तो ईमानदारी से बताना कितनी ऐसी मैयाएं हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं। बाकी सब ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं। कितनी ऐसी मैयाएं हैं जो सूर्योदय के पहले स्नान करते हैं। जो नहीं करते उनको हम प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं कि कार्तिक के महात्मा को शायद आपको पता नहीं, इस वजह से आपने ऐसा किया। भगवान इसी पवित्र मास में उठते हैं। सभी से निवेदन है सुबह जल्दी उठें, स्नान करें। गोपियां भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती थीं, परंतु स्नान करने का थोड़ा तरीका गलत था उनका। या फिर यूं कहो कि भगवान से कुछ छिपा नहीं है। ये जो शर्म रूपी आवरण हमने ओढ़ रखी है ना, या फिर ये हमने जो काम आदि जो विकार हमने मन में रख रखे हैं ना, भगवान कहते इन सबको छोड़ के फिर मेरा भजन करो। निर्मल मन जन सो मई पावा। गोपियां स्नान कर रही थी ब्रह्म मुहूर्त में। शास्त्र में लिखा है ना नग्न स्नायात, निर्वस्त्र होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियों ने अपने वस्त्र
वृक्ष पे टांग दिए और स्नान कर रही थी। भगवान वहां पर उनको उन पे कृपा करने के लिए उनके वस्त्रों का हरण करते हैं। आप सबको कथा पता है, मैं कथा नहीं सुनाऊंगा, इसका सार सुनाऊंगा आपको। भगवान ने उन पर कृपा करी थी। गोपियां कौन थी पहले तो हम ये समझे। वो गोपियां कोई स्त्री विशेष नहीं थी, वो गोपियां कोई हम जैसे काम आदि विकार से युक्त कोई गोपियां नहीं थी महाराज। जो हमारे पुराण है, जो वेद हैं, उनके जो 18,000 मंत्र हैं, वो मंत्र आई थी, श्रुतियां थी। वो भगवान की भजन करने वाले ऋषि मुनि थे, भगवान को प्राप्त करने के लिए आए थे। और उन्होंने कल्पना की थी कि भगवान हमारे यहाँ आवे और ऐसे ऐसे भगवान हमारे यहाँ माखन चुरावे। माखन सफेद होता है, माखन की तुलना अपने मन से की गई है। भगवान माखन रूपी मन को हमारे चुरावे और हमारे यहाँ नृत्य करें। गोपी का अर्थ आप समझना। गो कहते हैं इंद्रियों को, और पाप पाने धातु, पाप पिबत धातु से पी शब्द बनता है, पा को पिब आदेश होता है। ये व्याकरण का सब्जेक्ट है। पागरात मा स्थापना दान दशर्थ शर्त सदाम पिब जिग्र धम तिष्ठ मन यच शौच पर्श सिधा। ये सूत्र होता है, इसको पा को पिब आदेश हो जाता है तो पिबति पिबता पिबंती आदि रूप बनते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पा धातु से पिबती बनता है, पा धातु से फिर इस सूत्र से पा को पिब आदेश हो जाता है। प्रथम एक वचन में फिर ति प्रत्यय होता है, फिर उसका अनुबंध लोप होता है, ति बचता है, तो वर्ण अकासमणे दीर्घा सूत्र उससे दीर्घ हो गया पिबती रूप बनता है। तो व्याकरण का सब्जेक्ट है। मतलब पी मतलब पीना, पिबत मतलब पीना, और गो मतलब इंद्रियां। जो प्रत्येक इंद्रिय से भगवान का नाम रस पिए उसको गोपी कहते हैं। अब आप बताओ, क्या गोपी साधारण थी? वो आंखों से भगवान का दर्शन करना चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। कानों से भगवान की कथा सुनना चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हाथों से सत्कर्म करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। पैरों से तीर्थ स्थान तीर्थ धाम करने चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम गोपी नहीं हो सकते महाराज। हम सिर्फ ये हाड़ मांस के एक पुतले हो सकते हैं बस। गोपी महाराज बहुत ऊंची चीज थी। लोग आजकल भगवान पे विक्षोभ करते हैं कि भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान को ये नहीं करना चाहिए। महाराज वो क्या कर रहे हैं? भगवान ने जब चीरहरण लीला की, भगवान की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी। अभी 7 वर्ष के कंप्लीट भी नहीं हुए थे वो। और 7 वर्ष के बालक में काम आदि विकार होते हैं क्या महाराज? वो निर्वस्त्र घूमता रहता, उसको कुछ पता नहीं होता। बालक रूप में थे। और हम लोग विक्षोभ उत्पन्न करते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया। समर्थ को उन्हें दोष गोसाई, भगवान समर्थवान है। भगवान कृष्ण तो खुद कहते हैं, भगवान श्री राम ने जो किया वो करो, और भगवान कृष्ण ने जो कहा वो करो। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने जो किया वो आप नहीं कर सकते। 6 दिन के थे तो पूतना को मारा, शक्तासुर को मारा, तृणावर्त को मारा। मार सकते हो क्या मारा? परंतु राम ने जो किया वो हम कर सकते हैं। क्या किया था राम ने? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम कर सकते हैं। एक माँ के प्रति एक पुत्र का कैसा भाव होना चाहिए, ये हम भगवान श्री राम के जीवन से सीख सकते हैं। एक पत्नी का पति के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये हम भगवान श्री राम के जीवन से सीख सकते हैं। एक छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति क्या भाव होना चाहिए, क्या आदर होना चाहिए, ये हम राम के जीवन से सीख सकते हैं। एक सेवक का एक स्वामी के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, ये हम सीख सकते हैं हनुमान जी महाराज से। ये हमें रामायण सिखाती है। यही संस्कार हमको अपने बच्चों को भी देना चाहिए महाराज।
आजकल हम हाय बाय बुलवाते हैं बच्चों से, क्या है महाराज? जब कोई संकट आता है तब हम हाय बोलते हैं, हाय राम। और या तो फैशन हो गया हाय, बच्चा स्कूल जाता है तो राम राम नहीं, राधे राधे नहीं, हाय करके जाता है स्कूल, जिंदगी भर हाय करके रह जाते हैं। फिर लोग ऐसे माता पिता, बुरा मत मानना, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, परंतु जो सत्य मैं देख रहा हूं वो मैं बोल रहा हूं। और मुझे यहां पर बैठकर आपके पक्ष की बातें नहीं बोलनी, मुझे वही बोलना है जो सत्य है। शायद ये सेवा मुझे ठाकुर जी ने सौंपी है। एक चौकीदार होता है, वो रात भर चिल्लाता है जागते रहो जागते रहो, सोने वालों को जगाता है। हमारी भी वही ड्यूटी महाराज, हम मोह आदि अज्ञानता से सोए हुए लोगों को जगा रहे हैं। आप सबसे निवेदन है, अपने पुत्रों को यदि आज आपने संस्कार दे दिए ना, भगवान की कथा उनको सुनाओ, उनको पढ़ाओ। रामायण टीवी आप देखते हो, सीरियल देखते हो, साथ में बच्चे भी देखते हैं, महाराज रामायण देखो। एक माता पिता की सेवा कैसे भगवान श्री राम करते, कैसे आज्ञा का पालन करते, ये दिखाओ। आजकल हमसे गलती हो जाती है, हमारे बच्चे भगवान को आदर्श नहीं मानते हैं। जो देश को बर्बाद कर रहे हैं ना अभिनेता लोग, इनको आदर्श मानते हैं। कोई कटिंग उनको देखा वही कटिंग करवा लेंगे महाराज। और ऐसे लोगों को अगर आदर्श मानेंगे तो आपका जीवन नरक ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर वही पुत्र आपके भगवान राम को अपना आदर्श मान लेंगे तो राम जैसा जीवन होगा, और राम जैसे ही माता पिता की सेवा करेंगे, फिर आपका भी जीवन सुखमय होगा और उसका भी जीवन सुखमय होगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। नित्य प्रति प्रणाम करने से बड़ों को चार चीजें बढ़ती है महाराज, आयु विद्या यश और बल। चार चीजों की वृद्धि होती है नित्य प्रति बड़ों को प्रणाम करने से। अब आप मुझे बता दो, हाय बोलने से क्या मिलता है? हाय बोलने से क्या मिलता है? हम कहते हैं राधे राधे बोलने से आपका भी कल्याण होगा और बच्चे का भी कल्याण होगा। हाय बोलने से क्या कल्याण होने वाला है? फिर क्यों बुलवा रहे हो? कहां जा रहे हो आप? क्या कर रहे हो महाराज? कथा जीवन को सुधारने के लिए होती है, हंसने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, मनोमंजन के लिए होती। हमेशा मैं ये बात बोलता हूं, हमारे द्वारा कहे गए कथा में जो मुख से निकल रहा है, आप लोगों ने एक बात भी अगर, हमेशा मैं आपसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, कुछ बातें याद रखना जो मैं बोल रहा हूं। कुछ बातें याद रखना कथा के बीच में जो आपको लगे कि नहीं ये करने की चीज है। कुछ बातें याद रखना, कुछ यादें याद रखना, कुछ वादे याद रखना, कुछ इरादे याद रखना, और कुछ याद रखना या न रखना, परंतु तुम्हारे काम की जो बातें वो बातें याद रखना। और बातों को याद रख के संस्कार जरूर देना अपने पुत्रों को। आपका जीवन धन्य होगा, आने वाला बुढ़ापा भी धन्य होगा, ये मैं वचन देता हूं। संस्कार अच्छे दे दिए तो माँ यशोदा ठाकुर जी की स्वयं सेवा करते हैं, और संस्कार भगवान को कौन देगा? परंतु माँ के जैसे संस्कार दे रही हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, परंतु नंद बाबा को रोज प्रणाम कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी आते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं भगवान। पूरा लीला उतारी महाराज। भगवान ने वस्त्र चुराकर गोपियों पर कृपा करी। आगे की कथा आती है गोवर्धन पूजा की। घर में पकवान बन रहे थे, भगवान कन्हैया गए मैया के पास रसोई में, बोले मैया आप क्या बना रही हो? दूर चलो दूर चलो, अभी मत आओ। क्यों मैया? ये इंद्र भगवान ना, उनके पूजा के लिए हम बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र देव की पूजा होती है। उनकी पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो वर्षा करवाते हैं। अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो क्या वो वर्षा नहीं करवाएंगे? भगवान ने इंद्र का मान भंग करने के लिए अपनी बाबा के पास जाते हैं। बोले बाबा एक बात बताओ, हम लोग
इंद्र की पूजा इतने साल से कर रहे हैं, क्या कभी इंद्र हमारा ये जो भोग है कभी खाने आते हैं? बोले नहीं। फिर ऐसे भगवान की पूजा क्या करना जो कभी आवे ना, कभी दर्शन भी ना दे? कभी दर्शन दिया है? बाबा ने कही नहीं, कहा नहीं। तो मैया फिर मैं कहता हूं बाबा कि आप ना गोवर्धन गिरिनाथ की पूजा करो, क्योंकि वो हमें पानी भी देते हैं, हमारे गवों को शरण भी देते हैं, तो हम सब क्यों ना इनकी पूजा करें? बाबा ने कहा बात तो ठीक कह रहा है, तो क्या तुम्हारे भगवान दर्शन देंगे? कन्हैया ने कहा बिल्कुल देंगे दर्शन। क्या तुम्हारे भगवान गोवर्धन नाथ क्या वो भोग ग्रहण करेंगे? बाबा करके तो देखो। मैं कहता हूं बिल्कुल करेंगे। घोषणा करवा दी कि आपकी बार इंद्र की पूजा कोई नहीं करेगा, सब गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की, गिरिराज महाराज की। सब पकवान बनाते हैं, 56 भोग बनाते हैं और बनाकर गोवर्धन नाथ की ओर चल रहे हैं महाराज। हम सब भी अपने मन को गोवर्धन नाथ में लेके चलते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी देर, कहीं जाया जाता है तो बैठे बैठे जाते हैं कि खड़े होके जाते हैं? खड़े होके गोवर्धन पे चलेंगे अपने मन को लेकर और वहां पे परिक्रमा करेंगे, हाथ दोनों उठाकर तालियों से बोलो गिरिराज भगवान की। शेर की दर में
राधे। एक एक लोग पूजा करेंगे। सभी माताओं से निवेदन है भगवान का पूजन करने दें आप, और जिन्हें नृत्य करना है वो नृत्य कर लें। समझा दो। सभी माताएं बैठ जाएं अपने स्थान पर। भजन तो गा ही रहे हैं, भजन कौन से मना कर रहे हैं गाने के लिए। परिक्रमा कर लें, पूजन कर लें, और जो माताएं जो बेफालतू की खड़ी हैं वो नृत्य कर लें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। गिरिराज महाराज की, गोवर्धन
सभी गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा एवं भगवान गिरिराज जी का पूजन किया है। कल रुक्मणी मंगल है, रुक्मणी जी का विवाह है। हम सभी अपनी अपनी कन्याओं की शादी, हम सभी अपनी कन्याओं की शादी स्वयं करते हैं, परंतु ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि कल हमें ये जो शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, ये ऐसे अवसर हमें हमेशा मिलते रहे प्रभु, ताकि हम जगत लक्ष्मी जगत जननी माँ की भी शादी करने का सौभाग्य प्राप्त हो। बोले रुक्मणी मैया की। आप लोग में कितने लोग ठाकुर जी की तरफ से हो और कितने लोग रुक्मणी मैया की तरफ से हो? पहले ठाकुर जी वाले हाथ उठाएंगे। ठाकुर जी की तरफ से कितने लोग हैं? आप लोग बारात लेके आना। और बारात कैसे आती है पता है ना? अच्छा, अब ठाकुर जी वाले हाथ नीचे कर लो। अब रुक्मणी मैया वाले कितने हैं? अच्छा, रुक्मणी मैया वाले ठाकुर जी जो बारात लेके आते हैं उसका कैसे स्वागत करना है और कन्यादान कैसे इनसे मंगाना है, ये आप लोग ध्यान देना। बोलो ठाकुर जी महाराज की। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे ऐसे शुभ अवसर हमें हमेशा प्रभु प्राप्त कराते रहना। और अब आरती करेंगे, लगवा रहे हैं ना पंडित जी? चलो 56 भोग का तब तक भोग लगता है। और आप लोग जिनके पैर थक गए हैं वही लोग खड़े होकर नृत्य करेंगे, खड़ा कोई नहीं होगा, नृत्य करेंगे और ठाकुर जी के भजन में झूमेंगे। बोलो माधो बिहारी लाल की। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना